सबसे पहले माता पिता है। माता पिता के पूछ कर करिए जो कामा, उनके सारे बन जाएंगे बिगड़े कामा। कौन वही बूढ़े को तो पहुंचना दे। बथ भी गुरु का आह्वान करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं? जाति कृपा के टालते सकल विघ्न मिट जाते हैं। जो गुरु महाराज का ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते सारे विघ्न मुकेगा। जो प्यार से करेगा तो क्यों नहीं मुकेंगे? तो जनहर आंदा साक्षात मेरे भाइयों तो क्या मजा है। जिनके जब ये कथा लास्ट में आते तो कितना रोदन आता है कि जब युधिष्ठिर को श्वान ने अपना दर्शन दिया, पिता ने दर्शन दिया था, वो तकाल है अब बोलो वो जिज्ञा आवे आपके चरण देखे मेरे सारे काम सफल हो जाने। जना आंदा साक्षात माता पिता था, फिर कौन तो बना चा फिर कहाँ मिलेंगे? जब हैं तो करो ना, फिर चलेंगे तो फिर क्या हो? महादेव पद पंच पुण्य सुमरो करेंगे, फिर गुरु का स्मरण करते हैं, फिर महादेव जी का स्मरण करते हैं। जो अभिलाषा बढ़ी मन सो पूर्व प्रभु मोरी। बोल मेरे मन में एक अभिलाषा है, इस कथा लेके हे प्रभु जड़ी मीडिया माना तो पासे गाँव बोला तब बड़ी छह गाल थे, सारे मन की कामना पूरी हो जानी थी। वो श्री शक्ति मैं बिना वो भगवान की
हो तो ही माता पार लगाओ। फिर शक्ति माता का ध्यान करते हैं, हे माता मुझे पार लगाना, जिस रास्ते से मैं चला हूँ। हरि लीला वर्णो मन, मैं हरि की लीला वर्णन करना चाहता हूँ, हे माता इसमें मेरी सहायता करना। सो तुम अक्षर देखो मिलाए, कोड़े भोले पे क्या था माता अक्षर में थे। ऐसा है ना भाई। महावीर सुमरो सब लायक, भय भंजन मन वंचित लायक। फिर हनुमान जी का भी सुमरण करते हो। बोला हनुमान तो बड़े विघ्न को नाश करता है, भलम मोन में सहायता न करे तो थोड़ी जैसी बात है। बड़े बड़े विघ्नों का नाश करते हैं हनुमान जी, हनुमान जी का भी सुमरण करते हैं। अग्नि तो विघ्न हर वो गिनती है ना, जत्र विघ्न हनुमान मुकांदा ना बोला, ये तो थोड़ा जैसा काम है। हनुमान जी मेरी अवश्य सहायता करेंगे, तब तो मैंने ये बोला अंजलि के लाला मेरा काम है। और भी सुमरण करते हैं कि हनुमान जी मेरी सहायता कर। ऐसा है ना। दीनी मोही मन प्रभु देशु, सो कयो हिये सुमरे गणेश। फिर गणेश का भी सुमरण करते हैं। गणेश करो एठी बास आता एठिया न एड़ी मान के फिर कोई के तो फिर कोई बात कहो हृदय गुरु को ध्यान। उस गणेश को यहाँ बैठाते हैं, फिर दोबारा गुरु का फिर ध्यान करते हैं के ते पाओ मैं गुरु की आज्ञा मुझे मिलेगी ना तो मैं मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। के हर ठार प्यारियों गुरु है के गुरु है। गुरु कहते हैं इस नाम को जपते रहे ना, पता ना तब ब्याह न बोल गुरु जी बोलते थे के ध्यान फिर पता ना देखो तो छोड़ाओ रहा बहुत ध्यान में करे छोड़ो। ऐसा नहीं। सम्मत 1781 तय समय हरि कथा प्रकाशी, बड़ी को तो सम्मत 1781 में इस कथा की शुरुआत हुई है। ताई समय हरि कथा प्रकाशी। हरि को रूप सकल जग जाना, कार्य सब ने करे दंड। मानो एक वृक्ष रूप भगवान को मान लिया कि भी है भगवान तो बुझे है। ईश्वर को द्रव्य रूप बखानी, तीनों लोक सो शाखा। उस बूट की जो 3 शाखाएं हैं तो मान लो 3 लोक हैं। चारों योग सो पत्र समान, 4 योग पत्र उसमें रख लिया शुभ और अशुभ, पाप पुण्य जय तो खाना के पाप का फल खाना चाहिए, पुण्य का खाना चाहिए जैते खाना, खट्टा खाना चाहिए मीठा। ऐसा ना सेठ जी बस जैते ले लो के भगवान ने मनुष्य रूप दे दिया है तो फिर मनुष्य रूप में हम नहीं करेंगे तो फिर को समझ बोल सेठ जी। मनुष्य योनि में हम धर्म नहीं करते हैं तो फिर कोसे योनि मजबूर बोला, क्योंकि मनुष्य ही दान कर्म तो मनुष्य ही कर सकता है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हम मनुष्य से तो पशु अच्छे हैं कि 4 बजे क्रेंद तो क्या था जलोरा मस्त के तो जब टाइम है जब टाइम चले जाएगा ना तो फिर मैं भाइयों क्या गल नहीं के 4 योग सो पत्र समान। उस पत्र वृक्ष के पत्ते रूप योग समझते हैं ना। फिर फल जो है उसमें 2 ही फल है, पाप और पुण्य। जज तो खान मरेगा के फिर बोलो नहीं भगवान है देखो औए लदो कर्म वो कर्मा गति है अति बलवाना, अति बलवाना। वो शंकर कैसे गिर जाते सोना खाना। रामचंद्र भगवान कर्म गति अति बलवाना, शंकर कहते गिर जाते सुन खाना। कथा था कि शंकर भगवान ने पार्वती से लगाई है और याज्ञवल्क्य के ऋषि भारद्वाज से लगा रहे हैं, कागभूषुंडी गर्भ से लगा रहे हैं। इस कथा को तुलसीदास ने इसका उच्चारण किया, हम छोटे मुंह आपकी सभा में हम बैठे हुए हैं। कर्म गति अति बलवाना, शंकर वही गिर जा सुन कन दे कन सुन। बोलो तेरे को तो जरूरत थी मेरे भाइयों, पार्वती को कथा सुनने की क्या जरूरत थी। आषाढ़ दिन वो कलयुग में बड़ा जुल्म बोल हे प्रभु उनका निस्तार कैसे होगा। वो कलयुग तराना उपाय ना कोई, उपाय ना कोई। राम भजन सत्संग एक सोई। कलयुग तराना उपाय ना कोई, उपाय ना कोई। राम भजन सत्संग एक सोई। बोलो शंकर भगवान की कलयुग में कैसे न बोल देखो सर या क्या बोल न ताप बोल न कैसे न बोल। देखो मार्केट ने कैसी ये अड़ का दिल्ली से ढके सका दे बैठा और सामने देखो कहां कितने दूर ने सुना क्या है मेरी पहले ना बोल कथा बोल कुछ हो सकेगा ऐना का ना आप जब भजन का छोड़ो ना वो भी वो बोलेंगे कि
राम अनंत राम कथा अनंता कह गए ऋषि मुनि सब संता। भगवान के एक अवतार थोड़ा हुए, हजारों हुए तो कथा भजन हजारों न लगे भाई, के हजारों कथाएं लगी। तो इस समय को क्यों छोड़ते, कलयुग तार नो पाए न कोई, राम कथा सत्संग एक दो टाइम ला लेना चाहिए ना। भगवान देखो सत्संग रात्रि को रखा हुआ है, तजने चाली भ्यागत आपने थोड़ा सा बना अच्छा काम करते भी भ्यागत दांग दे भी, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, जब बोलो तो फिर जिन्हें नीलपटी के बोली पर हो गई तो सके अमर कथा के लग तो फिर राम राम के माफ करना जलन न मानता ना सच्ची बोले, बेटी के बोल भी बाकी तो धोरे भी है भाई लगो रहा है को तो काल को तो संतन शरणाए स्तुति करत गणेश को अक्षर देव मिलाए। रातिवर कृष्ण चंद्र की उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतों की जय। तो सबसे दोनों हाथ जोड़कर सब संतनों के चरणों पर शीश नवाकर स्तुति करने लगे, हे गणेश अब तू है बुझे, हे गणेश इस मेरे गण में बैठ जाना। एड़ी बेशी गाहे बोलो तब मैं कथा गाँव भोले न गाँव। जिस घर में सब कृष्ण भगवान या आज बात लगो रही थी, बोलो आज कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जैसे घर साफ दोनों त्यारी आप मेहमान भी चालिए वो त्यारी खारुआ बिछना बेरांडा भी अल्लाह गीता बिछना तो बेरांडा भी झोले गाला ऐ झलोरी अकबर तरीले पूर से जगाए न देते और बेरांड का फिर झोल के। तो इसी तरह ये क्या मैंने उदाहरण दिया है, ये क्या मन साफ हुआ तो आसन बाप भगवान मेरा बच्चा लगाएंगे। तो यहाँ में तो विषय बेकार मिटाओ भजन तय बड़ा लंबा बोलते आरती के, विषय बेकार मिटाओ बड़े प्यार खड़े उठे उठे बोलो और बेकार तो मिटाया ना के तो फिर क्या होना भाई के स्तुति करने गणेश की गणपति, हे गणपति मेरे मन में बसना। तो कथा शुरू करता अब मेरे भाई कथा शुरू। ओ सोमावास हस्तना पर राजा पर राजा को
हनुमान की, फिर बोलो आज के भक्तों की। सोमवंश हस्तिनापुर राजा, सोमवंश था, हस्तिनापुर का राजा था। कौन था? नृप युधिष्ठिर। यहाँ पे युधिष्ठिर राजा करते थे हस्तिनापुर में, जो कि आज के जमाने में शायद दिल्ली भी गए। किने माँ भारत अति भारी, माँ भारत, माँ से बोलो माँ भारत हो गया है। माँ भारत अति भारी, गुरु और बंधु सका छोड़ना था मेरे भाइयों, रहने था गुरु समय तपा कर दिया कि दुर्योधन के जीती गुब्बारा, दुर्योधन को जीत लिया। अरिबिया का मेरे भाइयों ज्ञान है। मान लो शावत है ना, उतनी लंबी किस्म चलाने के शावन कहते रहते, बिहन कहते रहते, शाव एक कहते रहते बी। तो हमने ये देखना है जीत की शाव करते बोने की बिहा करते। ये यहाँ में भी ज्ञान है, जिसके पास सच्चाई होगी मेरे भगवान उस पास का पढ़ा चले। पर सेठ जी क्या बोलते हैं, जिले वाले सेठ जी आजकल हम क्या बोलते हैं, वो तैयारियां तक आप तरह क्या झूठ न बोलता बहुत अभी लगा मेहनत है तो त्या तबाल फरीदा। लेकिन एड़ी तो बन गया ना, उस कचेरी में न दलील है, न वकील है, न वकील है। एड़ी तो भोगा न सिपाही वहां नहीं चलेगी भाई, तो वहां क्यों जाना। हमने वहां के जाना समय क्या होना है, क्या होना है, क्या है। जो समय गाड़ी आएगी हमको वो पकड़नी है। पकड़नी कैसे, किराया भी होना चाहिए। न पकड़ी छोटे गए तो झलवाड़ा तक कौन के तो दुर्योधन की सेना को जीता के पीछे की नहीं, फिर जग लगा दे, फिर राजा जग लगा दे, असुन्या न क्या इशारा के सारे मारे, फिर जग चला के श्री कृष्ण की आज्ञा पाई की नहीं आज्ञा कुछ भर नहीं दे। जिस आज्ञा में मेरे भगवान श्री कृष्ण के भला से क्या जाग कहते जहाँ श्री कृष्ण भगवान थे दस पोछ कर जाग के राजा की ना बहुकाल सुहाई, पीछे नृप के मन आसाई। नहीं मेरे आका नहीं अरे शिकर तो बता सीने पे आ गया। पीछे नृप के मन आसाई, राज की ना बहुकाल सुहाई। पीछे नृप के मन जानत पाप पुण्य देही जानत आप, गीता सार कृष्ण जान मातु जाने सोपे। मन बोझता था राजा राजा वो तो हो भैया ना को तो पता दे दी और मोटा था। हमारे परिवार में जो गलत काम करते हैं अगर मोटा ना समझा तो सारा पाप सारे कुछ पूरा तो भेज के ना लाइए कुछ ना शाबाश तो बड़ा लाइक के तो जो रोज है हो रो तो राजा को चिंता थी भाई, ज्यादा की चिंता वो नहीं था बोलना क्या और भला नहीं। राजा मन में ऐसे ही विचारता था कि वो भला क्या जाके लगे ना जहाँ आता पाप भला मौके ना ठीक उसको चिंतन था। देखो तैसे आई था इनका था न सुनो के तैसे युधिष्ठिर राजा सेठ जी व्यस्त रहे कहते आते तो त्याड़ी भी झूलने न थे कौन देते थे पानी में मोड़े पर क्योंकि चिंतन था वो बड़ा जोलमा के और भला बेड़ा सा लंगेला वाला ठीक। और ना एक हल्के थी एक तो मेरे भाई तो हल्के तना मुझे थोड़ा सा क्या पुण्य छूटता आई थी कोड़ के दी खाली गाल बोए तो सा मौका फिर साल भरे वो आऊं ना भोंदा त्याड़ी तो वो दुकान मेरे प्रभु में बैठे के बाड़े बाड़ी दो घर न जा वो मात्रा फोक चढ़ाऊं ना क्या करते ये त्यारी छेड़ बनते ये भी ज्ञान है। ये त्यारी छेड़ बनते ना तो त्यारी बोल मीठा बनाओ ये त्यारी फूकी क्या फूकते हैं ये बोला ऑनलाइन ये तो मैंने उदाहरण दिया ना खारू आई बोल अपन बोलता आयरु एंडी क्यों आयरु बिलियन ठीक। अगर कोई अंत समय मार भी जाता है तो कोई ऐसा बोले हे भगवान ऐसा में ये यमदूत इसको मन मुझे नहीं कोई नहीं बोलता। घना कुटुंब घना परिवार अंतकाल सब देखना रो बना तकांदा नहीं ये बोलता कौन का सेठ जी कि हे आत्मा उस आत्मा हे प्रभु उस आत्मा को शांति मिले। जब रथ यात्रा चलती है शमशान यात्रा चलती है कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन धूप की घाड़ी मुंह जा तेना को फार करना और ही पैर दे ना बोलता हे अर्जुन फिर मुझे हंसी आती है फिर थोड़ा थोड़ा कालुग में तो बड़ा थोड़े में निस्तार दिया है बड़े थोड़े में। देखो आप कितने दूर से आए कोई मुंह पर पंडित जी हो थोड़े कितने दूर है ना घर का आए बोलता हूँ तो कुछ को क्या करता कुछ को क्या करता वो रात तो क्या करता। देखो इन्होंने गाड़ी भी अपनी लाए कहाँ से आई और कहते मत भाज नमा जाओ तो बड़ा मास हो रहा बात आप बताइए तो दूसरे के भजन पर विश्वास करो और उसके अर्थ को समझो भजन कहाँ को जा रहा है। फिर अक्सर गाना बड़ा अच्छा है वह क्या दे चौपाई बोलता ना चेचर सतरा कुछ नहीं होना चौपाई से कुछ नहीं होना। मेरा तो ये समझ कुछ में ध्यान करना जरूरी है गुरु महिमा अपरंपार भजन भावना जहाँ से जागरण जहाँ से नमस्कार। हाँ बिल्कुल ऐसा है
थोड़ा थोड़ा सुनो ना था मैं। फिर गुरु महाराज के व्यासदेव जी के पास पहुंचे, बोलो हे प्रभु अर्ज है कि मेरी सुनो भाई। हे गुरु महाराज ये प्रकार हरि लोग को जाने की सीढ़ी है, बोले कोई कम का गया और अभी तब रहे सुनाओ। हे गुरु महाराज देखो गुरु पर विश्वास करते थे के अब हो रहा बोलता बहुत तारो कोई था ठापड़ के। तो गुरु अपने चेले को कभी गंदे रास्ते में नहीं चलाता है, बिल्कुल। माता पिता भी नहीं चलाते, पर माता पिता को पूछते नहीं है। अबे अने से चले गए, अबे ना लगता है तसर दोस्त पे काम क्या आइंदा बहु कोड़िया मिटा फलाना दोस्त ना ना अबे से ना पहचान के ना तो तेजी फिर सब बाजता फिर वही बाजता मन चाहता से पानी बिना कुत्ते बिना के तो फिर तेरी गाना ना दे ओए ना ना अबे रेड़ा दियो तब तेरी को तो का तो बोलो हे गुरु महाराज कोई बैकवर्ड जाने की सीढ़ी है तो बताओ। यही प्रकार हरि लोक ही जाई सो प्रसंग जैसे कथा सुना बोलो आ कोई गाने बाल के। तब ऋषि व्यास विचार करी बोले वचन विनीत श्यामा बोले वचन तब ऋषि व्यास विचार करी बोले वचन विनीत श्यामा बोले वचन विनीत जाय हिमालय कलो तुम्हारा तब तन होए कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब संतों की जय बोलो भगवान की जय। तब ऋषि व्यास विचार करी बोले वचन बिनी। तब ऋषि व्यास देव ने मन में विचार किया ना बोलने योग्य वचन ये तो हितकारी बोले पर तुम महिपाल राजन बोली जाए हमारे गणों तुम तब तब गड्ढा फाट कबाला जाए दे मर जा। तो पहले गुरु महाराज कथा ऐसे भी लगाते थे उनके साथ जो ढाढ़े फाटे गांधा गति को जाता है, जो सांप के काटने से मरता है ढाढ़ फाट आऊंगा गांधा की अब गति से। ये गुरु महाराज ने भला क्या कहा पहले तो बोलता वो ये दिने गाँव ऐवे के कौन बैठ लो तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी है कि गुरु महाराज बोलते हे राजा तेरे मन में संशय हो गया ना हिमालय का तब तन हुई बुद्धि तो बोलुआ बे तब से दावे तब ये न मान तब से कथा है लाने पे ये तो फिर व्यास देव क्या बोलते हैं वो जो हिमारे तना त्यागे कोई तना त्यागे कोई वो मनवांचित फल पावे सो पाप कमाए भगत हमारे पार न पाए। व्यास कहा राजा सुना इतिहासा सुनो ऐसा कला ब्रह्मांडा श्री भागवत सो जाए के सुनावे दक्षिणा ले अपने घर जावे एक दिवस भाई मार गमाए वो मिला नाग तेरी पान शिरनाई बोलो शिरनाई दीन दयाल गोसाई हम ही भागवत आज सुनाओ लीला अमृत रस गाओ काशी प्रयाग गया पल ये सुन मेरे व्यास बखाना जो नर नारी सोने मन
संग होए, वो धन्य श्रोता जो सुने मन लाए, वो धन्य धाम जहाँ सबका संग होए, सत्संग होए, वो धन्य श्रोता जो सुने मन लाए। अस ज्ञानी भक्त जपो हरि नामा, जपो हरि नामा, अंत समाए मिलेंगे राधे श्यामा। बोलो बंसी वाले भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो जब गुरु महाराज ने कहा न जाए हमारे गलो तुम तब तन हुई पुनी, तो राजा के मन में शंका हो गया, बोला बेटा फाटे गाय कहने वाला गाती भोली, पहले तो बोलती ढाडे फाटे गाना को जाता है, तो ये क्या कहा था फिर व्यास जी ने ये कथा लगा, बोलो जो हिमालय तन त्यागे कोई मन वांछित फल पावे। हे राजा जाने तुम्हें भेजना ना हो रहे ना बोलो सके जगह सुन बोला तैयार, ऐसी जगह में ऐसे क्या होता है कि जाके आगमा भार था ना क्या होना सत्या भी 18 रोज कोटि जन्म के पाप क्यों ना हो, वो भी उस वहां में जाकर खत्म हो जाते हैं। कोटि जन्म के पाप कमारे गलती हमारे पार नहीं पावे, ऐसे जगह पूजे क्या बोला सकता क्या मैं दूर खत्म हो जाते हैं। व्यास कहा ने सुने इतिहास, गुरु महाराज व्यास जी कहते हैं हे राजा सुन इतिहास सो सुनी हो जाए कहता मन अवश्य आपका पे गए ना सारी बोलो। एक ग्राम एक पंडित राही, नित उठी एक नृपति के जाही। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, वो नित्य प्रति एक राजा के घर में जाते थे और गीता पाठ करते थे। श्री भागवत सो जाए सुनावे, दक्षिणा ले अपने घर आए, तरी गीता पढ़ दे दक्षिणा लेने तो अपने घर चले। एक दिवस ते मार्ग माही मिला नाग देही पंडित का, आग रोज ते भी चलो रहे तो रास्ते में एक नाग खड़ा हो गया, जो धोखा से क्या पैरी गाना था ना राजा ने, तो नाग उस दिन से देखता था के? तो देखते देखते कि उसको ज्ञान हो गया, उसे का चैर तक थे। संतों के भक्तों के दर्शन जो भजन लगाते हैं ना आप, ऐसे दर्शन करने से सकल पाप मिट जाते हैं के? तो सका कीड़ा भी तकांदा था तो से धोके पटकती मुती रो तकांदा वो तो पंडित है तो उसको ज्ञान हो गया, आकर हो सका रास्ते में खड़ी है गया। नरबानी बोलियो शरणाई पंडित दीन दयाल गोसाई, मेनू रे वो तुम्हारी पहचान न लगा, बोलो हे भाई पंडित दीन दयाल गोसाई मैं देवी सोना कगा, हम ही भागवत आए सुनाओ हरि लीला अमृत रस का, तीन का छेड़ा अमृत जो है ना मुंह ने भी सुना दा मुंह ऐसे का पण दूरी पर तक आंदा वो कानूना भला है तो मैं भी को ना के को तो भला तो का ता फेरी बो देखो सा बोल ना नाशिता ना कहा भला कितनी लाग थी उसको सत्संग की के तय बड़ी तो नहीं बैठो लगा सब पे तो छोड़ लिया ना तेरे को तो करना के वो छोड़ ले वो कहते आलिम वो क्या कथा के फिर ऐसे थोड़ा एक उदाहरण तो है ना ये रात्रि फिर थोड़ा आएगी जी तो फिर ऐसे क्या सांप वो भाई पढ़ता उनका फिर तक दो बड़ी एक खड़ी गया। अच्छा की है पिन भाई कथा लगती बोल हां के आजकल एलिमेंट हो के ना लगे के तो की है के कल फिर की है बेचारो और भी नहीं कहती वो क्या करो भला नरबानी बोलियो शरणाई पंडित हम ही भागवत आज बोल सुना बोलवा ए को तो बताओ दे बोल भी सुना तो फिर पंडित तो तबे अबे भला पंडित गया जानना शिगा कहां पे पिछोर के अच्छा जा ताड़ी बैठा है की राज तेरे बोल कथा ना सुनो ना है और ना धर अब ना जाने आज मेरी अब छुट्टी होने वाली है इने वाना टाइम नाग बचन सुन पांडित मन में कीन विचार रामा मन में कीन विचार नाग बचन सुन पांडित मन में कीन विचार श्यामा मन में कीन विचार मन लीला में प्रीति लखी तब के नाम चार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय अपोलो सब संतों की जय। फिर बोलो मेरे वंशी वाले भगवान की जय। तो फिर नाग वचन सुनी पंडित मन में कीन विचार हरि लीला पर गीता माता पर प्रीति रखी। बोल हे गीता माता हे कथा यब तो बोझ
कीड़ न कथा आए थे पूछो न सुनो के हे माता हे गीता माता तू ही जान ये जो कुछ पुराणों में ऐसा भी बताते हैं ना भाई आप सब दीजिए जिसके पास गीता मंत्र है बोलो हो न बोलो गीता है बोलो जहाँ कोई अंतम जिसकी घड़ी आ जाती है अगर गीता पाठी वहाँ हो तो वहाँ अड़ जाता है जी उनको वहाँ नहीं पढ़ना पड़ता ऐसे पद भी तो नाग बचन सुनी पंडित मन में की न विचार हे गीता माता तो मुझे अबे ना शिक्षा यस पिछोड़ नहीं छाना दाढ़ी बेट तब जय वो गीता माता पर उसने विश्वास रखा जी तो जस पर विश्वास रखना बुया तक क्यों ना होता है वो देख तब पाने तबा मन कम भजन ताए लगे साजा कथा सुनाए वेदा जब भाए हो एक महाराज दाक्षया जाए हो बेपरा श्रीमत का पास समझा वो फिरते बारा नाग गृह एक अध्ययन तताई सुना एक सरा पे पंडित महामगन वेले कछुक दिवस में बीती गए पंडित नाग के शोभरी वो सोच कथा भाग्यान भगवान की अध्याय एक तो पंडित वाचा मन कर्म वचन ताही लख साचा तो पंडित ने किताब खोल देते तो फिर बड़ा प्यार से थोड़ा सा पूरा विश्वास किया ना जब जय क्यों है बड़े प्यार से कथा को सुनाने लगा कथा सुनाए जब गयो एक मुहूर्त दक्षिणा दे जित्यादि कथा विसार कथा पाना तो कीड़ा वो लेने पड़ता है धर्मो वो दक्षिणा दे देना ना बंद नहीं करना गयो पेपर तब कयो शेर नाई एक अध्याय मोई नित्य सुनाई मोने रोज बोला कर मोर छाड़ी चेन तब रोज मन कथा सुना जते आज मोर छाड़ी ना जी सेठ जी ना हां बे डाल डाल के मोके पान तो कर फिर मोकी का माल लग पे ना मैं
विपरी बहुरी गयो शरणाई एक अधे मोनित सुनाई गयो विपर तब अपने ग्राम रहियो नाग सो अपने धाम मेरी ढबी जे ना फिर क्या चले जा आपरे वो तो माजन दे क्या अपनी बात है राजीरिया पंडित के घरे तवड़ी वो आज तक पंडित एक बार खुश होगा के वो दिन राजे के घरे चुवानी पंडित वो संतोष था उनको चुवानी में भी 5 पैसे भी संतोष था थोड़ी तो मोर तो फिर तो 4 बदली नहीं थी सेठ जी बिल्कुल मोर जी भाई मोच नहीं तो उठी विपर भूप घर जाई श्रीमती कहे ने भी समझाई पर देखो पंडित का कैसा नियम था पहले राजे रे कहते जोड़ देनी मोर दे तो पहले अड़िया दे बोलना और गाने पहले राजे रे कथा लानी तेरी प्यार से कि वो राजे तो आते जजमान ना बोलना था कि मोर कोड़ती मेरी के तो फिर बाप सीता ले फिर तो नबी थे कि और फिर कीड़ा था ये देते थे कीड़ा हो रहे भी ये देते मोर में भूगे के श्रीमती कहो ने फिर समझाई फिर ती बार नाग ले आई एक अध्याय फिर तड़ पाती न फिर तड़ी दस छुआ एक असर भी सोने की दे रोज उसका कसर भी दे देंगे कि पंडित महामारी में पंडित खुश होके लेता था कछु की दिवस ये भी दिखे बीती पंडित ना करी शुरू थी फिर जाबी क्या हो रही थी के आपस में के सुनत कथा वा ज्ञान अपारा नागे समझा झूठा संसार तका पंडित जते आली कथा पूरी ले तो नागे वो कुछ नहीं है संसार झूठा है नाग के कण क्या हो रहा थोड़ा नाग रूपी हम है वो कुंडल मार कर बैठे वो कण क्या नहीं आता ना के बोंजे एड़े घड़े घड़े तक के वो सुटी था ना के वो घर के आज तमा तक ऐसे से क्या रिश्ता बोलता बोला इस बारी बड़े थे यार बिंद्रावन में बड़े आ गए लेकिन फोन भी ऐसा लगाते हैं घर को वो गा तो दिया देना के मन चलाए मान के मन चलाए मान के तो फिर क्या करना है सुन कथा कीड़े झूठ समझो कि संसार झूठा है कीड़ा सारो बोलता था वो बैठे ने गाँव पण के गाँव और उसे कीड़ा कह न सकता पर कीड़ा लाए कढ़ा दे वही पहुंच तो मैं अब गति को जाऊंगा अब गति कौन के मारे छड़ता के तो फिर क्या बोलते हैं ओ पंडित सो शिर नाई के नाग कयो मृदु बैन श्यामा नाग कयो मृदु बैन वचन एक मैं मांगा हूँ मोए देह गुण रात वर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब संतों की जय पंडित सोशर नाई के नाय कहो मृदु बहन वचन एक में मांगो मोहि दियो गुण ऐन तो नाग पंडित के चरणों में पड़ता है और एक कौल करा दे बोलो मोनी भाई मुआक बचन मगन था तो दे ना वाला पंडित सोची के ताऊ रोजा से सुनाता बोंद कोई दूसरी कथा मांगे मोके घरे बैठियन पेउरी ना भी घरे जय ना भी भोय तो किसी दूसरे से भी लेकर कथा या रसे और मो कथा सुना देने सुना अच्छा तो फिर बोल हां भाई बोल क्या वो मस्तु तबा पंडित कायो पंडित कायो वो जो तुम कहो तान में जाए नाग कहो विपराए समझाए विपर समझाए वो आश्रम चलो हो सा विपर सच मोरे धामा उसमें जाओ नाथ में जगा सकल शराबी तपाथ जाने ना तपाथ जाने ना बोले के नाग कामना तबाकी ना तो कछ तेवास में तहाँ चले आए वो बद्री पते जहाँ थाम सोहाए वो जाए शंभू के भय दर्शन की ना दर्शन की ना वो तब सोना का उतरा वो निकट हुआ
महादेव चला वो काशी प्रयाग गया स्नान गया सुनी व्यास बखाना जो नर नारी सोने मन लाई सोने मन लाई पाप सकला मिटा जाए कलयुग आया भाई मेरे कान के सामाना कान समाना से बचाए तो मेरा भगवान कलयुग आया भाई मेरे कान के समाना कान समाना से बचाए तो मेरा भगवान बेतरणी नदी बेग है आपारा बेग है आपारा पीरों दा भाइयों मिले ना के ना बेतरणी नदी बेग है आपारा बेग आपारा पीरों दा भाइयों मिले ना के ना अस जानी भक्तो जपो हरि नामा जपो हरि नाम समाए मिलेंगे मेरे भगवान वो सुन ले राधा सुन ले गीता ज्ञाना सुन ले गीता ज्ञाना वो गीता में है सच्चा हरि गाना वो सुन ले राधा सुन ले गीता ज्ञाना सुन ले गीता ज्ञाना वो गीता में है सच्चा हरि नाम वो पांच थे राधा है मुख मेरा है मुख मेरा पांच थे राधा हृदय है मन में वो पांच थे राधा भुजा है मेरी भुजा है मेरी वो शोषा राधा उदार है मेरी पछतावा थे राधा जंगा है मेरी जंगा है मेरी 18वां थे राधा चरण है मेरी वो गीत श्लोक राधा नाड़ियां है मेरी नाड़ियां है मेरी वो गीता अक्षर पाल राधा में वो गीता शब्द राधा रूप है सच मेरा रूप सच मेरा भगवत गीता राधा नाम है वो अंत समाय पढ़े जो गीता ज्ञाना पढ़े गीता ज्ञाना वो सुधर जाएंगे हरि के वो सुख धाम है प्यारा हरि नामा हरि नामा वो जो सुमरेंगे तो जाएंगे हरि धाम वो सुख धाम है प्यारा हरि नामा प्यारा हरि नामा वो जो सुमरेंगे तो जाएंगे हरि धाम वो सत्संगी भाई मेरे सोई मत जाना सोई मत जाना वो हरि लीला अमृत रस पान वो रामानंद राम कथा भी अनंत कथा भी अनंत गाए ऋषि मुनि सब संत वो रामानंद राम कथा भी अनंत कथा भी अनंत गाए ऋषि मुनि सब संता बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब भग तो थोड़ वेरे हो बस ठीक है ना ए मास्तु तो पंडित कहियो जो तुम कहियो तौन मैं देयो पंडित बोलता मग मैं जय तो मगू मैं देने को तैयार हूँ ना कहो विपरीत समझाई बद्री आश्रम चलो गोसाई वो बद्री धाम चल बोलो अबे
किताब ददा बाड़ी छोड़ी ले ना कहो विपरीत समझाई बद्राशु चलो गोसाई विपुल सर्पी मोरे धामा सो ले जाओ ना एके जैमी तो दीती के कथा मिशो ने दान दी मेरे धाम में बड़ू कच्छा चार मोता मजूरी देनी थोड़ा ना भाई पंडिता दे रख सकल सर्पी तब दे जली न तका अरे बे पंडित बोलता दे फिर कोड़ते साचा भी थे ना फिर घर कोड़ता हो तू क्या था साल चाली गया था सको मंदिर था थोड़ा पढ़ सके तेरी बात गाने लेकिन ना गमन तब की दे ले पहले फिर गा फिर ले आप विशाल साथी भी लेने पोड़े ना भाई ऐसे थोड़ा के डरावना तुम ये कमारे के पाना एक फेंकड़े तो ठोकड़े क्या फेंक ले कछु के देवस तहाँ चली आए बद्रीपति जहाँ धाम सो निरी जाय शंभु के दर्शन की ना तब सो नाग उतर फिर देना जाय शंभु के दर्शन पंडित की तो उतिया थोड़ा था ये कैलाश ला दिया तो उसने अभी मंत्र उच्चारण कर दिया भाई ऐसा थोड़ा है कि नाग फिर बोलता वो क्या फिर खेजे भी क्या ना वो के भाई नागा पहुंची क्या ना कोड़िया से देखो सेठ जी कैसा रास्ता है जैस रास्ते गाँव बोला जय कोड़िन गाँव तो भाई बात है कोड़िन गाँव भाई बिलेट गाँव पर जय बिले गया और ऐसा क्या बोलता है जस पाता ना चलो रे वो कोड़िन गाँव ना एरा ना तो अगम रास्ता था ना कोड़िन गाँव तो क्या कोई पता कोड़िन गाँव पाड़ता क्या पता जो कोड़ी है बड़ा से उस नाग को तो पूरा पता फिर विपिन निकट कब गयो तुरंत नाग सुमरे तब लक्ष्मी कांता निकट हमारे गए जब चलूं जो मैं कहूं तो हे पांडा भाई तो खेचे भी पाड़े ती क्यों भी पाड़े पांडी का गराड़ रह गया के तुम क्या सोचते हो ऐसा भी गाड़ी दी दूरी के अबे यार थरा दाढ़ी पीछे बैठो के बस जब पीछे गया तो वो पांडा भाई अपने हाथ का सना दबो जरा पाड़ता पे वो ना कुछ मंत्र तो क्या मजा था के क्या मजा था ठोक बोला बेटी कहियो भी प्रसंग सुनो गुसाई मोही शीत में दे हो जलाए ठोका अपने हाथे दी के गा ओ बिपर चलायो ना कहा गिरो ही मारे जाय श्यामा गिरो ही मारे जाय बिपर चलायो ना कहा गिरो ही मारे जाय श्यामा गिरो ही मारे जाय बिपर चलियो घर अपने हसाना राधेवर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय अपोलो सब संतों की जय विप्र चलायो नाग कहाँ गिरो हिमारे जाई विप्र चलियो घर अपने हंसियो नाग घटाई और ठोक मुंह दे जे ठोका दे उनी दे वो खलासी जी ओरी दे पैरते तो नाग जो था हंसने लगा कि अबे भिड़ो अबे क्यों को तू अबे घर से आसार भिखारी थोड़ी थी अबे पंडित आनिए कुनके चलाने कि तू के से दक्षिणा आइते ना तेरी कुनी के तोरी बे तब भोरू बे नहीं कल की कथा सुनो बरी बे नहीं ए कोशा कर बोलो के ए कहता हंसा के तो मेरे प्यारे भक्तों में श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करो सब भक्तों से प्रार्थना अध्याय जो ब्राह्मण में आ गई तो हम एक नाग के बारे में एक छोटा सा भजन बोलेंगे ना फिर हमने इनकी कथा सुननी है जिस तरह नाग जो था बद्री आश्रम में पहुंचा ना उसकी गति हो गई ना इसी तरह हम सब भक्तों से मेरा निवेदन है कि हम मेरे मामा की आत्मा को सारे बोलेंगे ना शांति मिले शांति मिले शांति मिले तो मेरे भगवान मानने पड़े माननी पड़ी फिर बोलो बद्रीनाथ भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की फिर बोलो आज की कथा की ओ बद्री नारायण।